श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंध के 9वें अध्याय में श्री भगवान के द्वारा उद्धव जी को अवधूतों का ख्याल सुनाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत अवधूत भगवान से दत्तात्रेय जी ने महाराज यदु को किन किन 24 गुरुओं का मैंने बुद्धि के द्वारा आश्रय ग्रहण किया है, यह वर्णन कर दिया। आज इसके अंत में 25वें गुरु के रूप में भगवान दत्तात्रेय जी कहते हैं कि मेरा यह देह ही है, शरीर ही है। इस देह रूपी गुरु के द्वारा 2 प्रकार की शिक्षा प्राप्त होती है, विरक्ति और विवेक, वैराग्य और विवेक। इसका वर्णन करने जा रहा है। भगवान दत्तात्रेय जी कहते हैं देहो गुरु मन विरक्ति विवेक हेतु विभ्रस्म सत्व निधनम सतता विदर्कम तत्वान्यनेन विमसाम यथा तथापि पारक्य नित्यवसितो विचराम्य संगः। श्री भगवान दत्तात्रेय जी कहते हैं कि राजन, यह मेरा देह ही मेरे लिए वैराग्य और विवेक का हेतु बना हुआ है। विभ्रस्म यह कैसा है, वैराग्य कैसे इसके द्वारा प्राप्त होता है और विवेक कैसे प्राप्त होता है, तो कहते हैं सत्य निधनम सतता विदर्कम। सत्य माने उत्पत्ति, अस्तित्व, और निधन माने नाश। ये 2 चीजें इसके साथ में अनिवार्य रूप से जुड़ी हुई हैं, उत्पत्ति और निधन नाश। एक दूसरी सतता विदर्कम। दत्तात्रेय भगवान कहते हैं कि सतत माने निरंतर, आरती माने दुख ही जिससे प्राप्त होने वाले हैं। सतत, आरती और उदरकम 3 पद हैं। सततार्थ उदरकम। उदरकम माने उत्तर फल, आगे और दुख, और आगे और दुख, और आगे और दुख। यह सतत जिसके साथ में जुड़ा हुआ है, ऐसा यह देह वैराग्य की शिक्षा देने वाला है। क्योंकि राग करोगे तो क्या है, एक दिन तो नष्ट होना है, सत्य निधन है। और वर्तमान में कहोगे सुख मिले, कुछ भी नहीं मिलेगा। इससे तो उत्तरोत्तर आरती दुख ही इससे प्राप्त होते रहेंगे। यह तो वैराग्य की बात है। विवेक का हेतु कैसे है, तत्वान्यनेन विमसाम यथा तथापि। अनेन देहेन तत्वान विमसाम। यह देह अगर न मिला होता है तो तत्व चिंतन कैसे होता। इस देह के माध्यम से ही तत्व चिंतन मैं करता हूँ, विमसाम विचारयान। तब तो कहते हैं बहुत सर्वोत्तम है देह। कहते हैं कि ऐसा होने पर भी राग करने योग्य नहीं है। तत्व चिंतन का मूल तो है, किंतु राग करने योग्य नहीं। तथापि पारक्य नित्य वसते विचराम्य संगः। तो भी कितनी बड़ी उपलब्धि देह के द्वारा तत्व चिंतन
आगे बताएंगे अन्य देह में संभव नहीं है वह तत्व चिंतन, किंतु फिर भी इसको मैं यह मानता हुआ पारक्यम है ना, सवाल का भक्ष्य है यह। एक दिन नष्ट होते ही कुत्ते सियार इसको खा जाएंगे, अनिवार्य है यह गति। पारक्यम इत्यवसितो, ऐसा मैं निश्चित किए बैठा हूं, इसलिए जब तक यह है तब तक हो तत्व का चिंतन तो करता हूं, वैराग्य बनाए रखता हूं और वैराग्य तत्व चिंतन के द्वारा असंग विचराम, असंग कहीं आसक्त हुए बिना, न देह में न संबंधित वस्तुओं में आसक्त हुए बिना निश्चिंत विचरण कर रहा हूं। ये शिक्षा देह के द्वारा भगवान दत्तात्रेय जी ने बताई। अब टीका, गुरुत्व हेतु, देह को गुरु मानने में हेतु क्या है, इससे कौन सी शिक्षा मिलती है? तो कहते हैं विरक्ति विवेक और हेतु। अरे भाई यह देह ही विरक्ति का हेतु है और विवेक का भी हेतु, दोनों को स्पष्ट करने के लिए कहते हैं विरक्त हेतु उत्तमाः। यह देह वैराग्य का हेतु कैसे है? सत्य निधनम उत्पत्ति विनाशौ बिभ्रत्स्म, यह देह उत्पन्न होने के समय से ही उत्पत्ति और विनाश को धारण किए हुए है, उत्पन्न होकर के निश्चित रूप से नष्ट होगा, नष्ट होकर के निश्चित रूप से उत्पन्न होगा, है ना। जातस्य हि ध्रुवं मृत्यु ध्रुवं जन्म मृतस्य च, ऐसा है। यही विरक्ति का हेतु है। एक तो ये, अब इस पर क्या भरोसा किया जाए जो एक दिन नष्ट ही होने वाला। दूसरा, किंच सततम संततम आर्तुदर्कम, कोई कहे कि ठीक है जब नष्ट होगा तो होगा, वर्तमान में तो इससे आनंद ले लें, कहते नहीं। सतत माने निरंतर, प्रत्येक क्षण। आर्तुदर्कम, आरती माने दुख ही उत्तर रूप से, उत्तर फल रूप से धारण किए हुए है। जितने दिन बीतते जाएंगे दुख ही इससे फलित होते जाएंगे। महाभारत में एक वाक्य है, एकश दुख से न यावदंतम पालद्वितीयम समुपस्थितम में। ये जीवन की गति है। जीवन और जगत का दर्शन, जीवन और जगत के दर्शन में मनोरंजन तो नहीं है, किंतु इससे आत्मरंजन प्राप्त होता है। असलियत का पता चल जाने से भ्रांति निवृत्त हो जाती है, आशावाद का जो है खात्मा हो जाता है। फिर कहते हैं यद्वा सततार्कम की दूसरी व्याख्या करते हैं। पहली व्याख्या में तो बताया कि इसके द्वारा, देह के द्वारा संतत माने निरंतर दुख ही आगे फल रूप से प्राप्त होते रहते हैं। अथवा सततार्क उदरकम, सतत माने निरंतर, आरती माने क्लेश ही जिसका उत्तर फल है, माने जन्म लेने के बाद ही जो फल मिलने लगता है। उत्तर फलम यस्य तत्सत्य निधनम बिभ्रत्, ऐसे जन्म और नाश को धारण करने वाला यह देह है। विवेक हेतुत्वमा, तो यह तो वैराग्य का हेतु है, दो तरह से बताया। विवेक का हेतु कैसे है? तत्वानीति, यथा माने यथावत, इसी के द्वारा यथावत मैं तत्व का विश्लेषण करता हूँ, चिंतन करता हूँ। एवं अत्युपकारित्वेति देहे नैव आस्था कर्तव्या। कोई प्रश्न कर दे कि अच्छा तब तो बड़ा उपकारक है देह,
तो देह के प्रति आस्था करनी चाहिए, ऐसे देह का आदर करना चाहिए। कहते नहीं, यद्यपि यह बात तो है, तथापि क्या पारक्यम, तथापि पारक्यम इत्यवशतो विचरान्य संग। पारक्यम माने स्वस्वगालादि भक्ष्यम, इसको दूसरे जीव जंतु खा जाएंगे मरने के बाद, इतना ही तो है, ऐसा मैंने निश्चित कर रखा है, इसलिए मैं इसके प्रति भी कोई राग नहीं करता हूँ, देह के प्रति भी असंग होकर के विचरण करता हूँ। यह उपक्रम करने के बाद फिर कहते हैं, निरंतर आरती देह प्राप्ति का फल क्या है? उत्तरोत्तर निरंतर दुख पर दुख ही प्राप्त होता रहे। जीवन दर्शन है, देखिए। और यह पूरी की पूरी सच्चाई है, किंतु कभी कभी विवेकी मनुष्य भी सच्चाई को जानता हुआ भी अपने को भुलावे में डाले रहता है। तो दुख की याद आएगी तो दुख बढ़ेगा, इसे दुख को भूले रहना चाहता है। सच्चाई को ही भूले रहना चाहता है कि जितनी देर भूले रहेंगे दुख नहीं आएगा। पर कितनी देर भूले रहोगे? क्या सच्चाई है? जायात्मजागतसु भक्ति गृहात् वर्गान् कृष्णातु यत्प्रिय चिकीर्षया विचिद्यतन्वन् स्वान्ते सगच्छमवरुद्धधनः सदेहः सृष्ट्यास्य बीजमवसीदति वृक्षधर्मा। क्या देखिए, श्रीमद् भागवत शास्त्र है, थोड़े शब्दों में कितना गहरा अर्थ भरा हुआ है। भगवान दत्तात्रेय जी कहते हैं कि राजन देखो, यत प्रिय चिकीर्षया, इस शरीर को प्रिय की इच्छा से, इसको प्रिय लगने के कारण, जाया माने पत्नी, आत्मज पुत्र, अर्थ धन संपत्ति, पशु, भक्त सेवक, घर है ना, आप्तजन, श्रेष्ठ लोग, इनका वर्ग, इनके निरंतर पोषण में लगा रहता है शरीर। यह क्यों? क्योंकि ऐसा करने से शरीर को सुख मिलता है। पत्नी बच्चे हो, ये हो, सेवक हो, सब स्पष्ट है। व्यक्ति की सेवा, इनको इसलिए संग्रह करता रहता है, लगा रहता है पहल में, कि इससे इस देह से सुख बढ़ेगा, सुख मिलेगा। वेतनवन माने इनका विस्तार करता जाता है। एक पुत्र है, दो हो जाए, और पैसा हो जाए, और पशु हो जाए, और सेवक बढ़ जाए, वेतनवन तनु विस्तारे धातु, ये करता रहता है। किंतु स्वान्ते सकक्षरमवरुद्ध धनः सदेहः, एक विशेषण और दे रहे हैं, सकृच्छम। सकृच्छम जो है उसके उस पोषण का विशेषण है। माने यह सब करने में पत्नी, पुत्र, धन, संपत्ति, पशु, मकान, इनके पोषण, इनकी व्यवस्था में उसको बड़ा क्लेश उठाना पड़ता है। एड़ी चोटी का पसीना निकालना पड़ता है, सकृच्छम लगा रहता है। किंतु जब इसके अंत का समय आता है, देह के स्वान्ते अवरुद्ध धन सदेह, जो कुछ भी उसने इकट्ठा कर रखा है सब बेकार चला गया, कहाँ का कहाँ चला गया, और वह देह खत्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है। अतृप्त ही देह जो है नष्ट हो जाता है। जिस उद्देश्य से उसने प्रपंच रचा उसकी तृप्ति अभी हुई नहीं है, नष्ट हो गया। षष्ट्यास्य बीजमवसीदति वृक्षधर्मा। एक बात और कहते,
कहते हैं कि देखो अगर केवल नष्ट ही हो जाए तो भी चलो ठीक है, चलो कंटक दूर हुआ, किंतु ऐसा नहीं है। फिर क्या है, यह देह मरते मरते ऐसे बीज बो करके जाता है जिससे दूसरा देह, तीसरा देह और देह और देह, निरंतर संस्कृति का चक्र बार बार पैदा होगा, है ना, जिससे कि दुख की श्रृंखला कभी टूटे ही नहीं, दुख उसको निरंतर मिलता ही रहे। 84 लाख तो एक कड़ी तो है नहीं। सृष्टि बीजम माने इसी देह से बीज बो देता है, कर्म का बीज कर्म करने से तो जीव शरीर मिलेगा दूसरा फल भोगने के लिए, तो बीज बो देता है। क्योंकि यह देह भी वृक्ष के धर्म वाला है। वृक्ष का धर्म क्या है, वृक्ष जो है फलता है, फूलता फलता है और फल में बीज दे देता है, फिर बीज फिर जो है बो दिए जाते हैं, फिर वृक्ष बनता है, फिर फलता फूलता, फिर बीज दे जाता है, फिर फलता फूलता है। यही देह का धर्म है, ऐसा है यहाँ। तो देखिए सतत निरंतर इसमें दुख के अलावा कभी कुछ भी नहीं मिला। ठीक है, सततात् उदर्कताम प्रपंचयति। श्रीधर स्वामी कहते हैं सतत माने निरंतर दुख का ही फल देने वाला देह है, इसको विस्तृत करके कह रहे हैं 2 पद्यों के द्वारा। जायेत द्वाभ्याम यश देह से प्रिय चिकीर्षया, इसी देह का प्रिय करने के लिए, खुशी बढ़ाने के लिए, भोग संपादन छया, भोग संपन्नता से देह को सुख मिलेगा और भोग के लिए सब सामग्री चाहिए, धन मकान पत्नी पुत्र, जाया विवर्गान वितनुमन पोषणाति, वितनुमन माने विस्तारन, पोषणाति फिर उनका पोषण करता है, पहले इकट्ठा करता है फिर उनकी संभाल करता है। पोषा कथम भूता है, कैसे करता है, सक्षम यथा भगवती, बड़ी कठिनाई उठा करके करता है। हाँ, गिड़गिड़ाना करे तो गिड़गिड़ाता है, दूसरों के पास जाकर के प्रार्थना करता है। यथा भगवती तथा अवरुद्धानि संचितानि धनानि, किंतु आगे चल करके उसके सारे धन अवरुद्ध हो जाते हैं, संचित जो है ये नशा अथवा देह विशेषण, अथवा इसको देह का विशेषण माने है जिस देह के द्वारा एकत्र किए गए धन आदि है ना, सब गड़े के गड़े रह गए, पड़े के पड़े रह गए, फिर थोड़ा देखने आता। सदेहा स्वांते, वह देह अपने अंत के समय में, स्वस्यायुषो अंते, अपनी आयु के अंत में, आवशीदत माने नश्यति, मिट्टी मिल जाता है, फिर कभी कोई याद ही नहीं रहती। किंच कहते हैं केवल देह नाश ही नहीं होकर रह जाता, देह नाशेति न दुख समाप्ति ही, दुख की समाप्ति देह नाश हो जाने में नहीं है। इत्याह पुरुष देहांतर बीजम कर्म सृष्ट्वा, इस जीवात्मा पुरुष के देहांतर के बीज के रूप में कर्मों की सृष्टि करता रहता है, जीवित रहने तक कर्म करते ही रहता है। धर्माधर्म वृक्षस्यु धर्मो यशः, क्योंकि यह देह भी वृक्ष के धर्म जैसा वाला है। दूसरा एक और सतत दुख की बात है, जीवई को तो अमुमपकर सतु कर तरफा शेषोन्नतश्च गुदरम श्रवणम कुतश्चित घ्राणोन्नतश्च परद्रक्वच कर्म शक्तिर्भव्य सपत्नेयुगे पतिम लुनंती। भगवान दत्तात्रेय जी कहते हैं कि राजन दूसरी बात और देखो, इस देहाध्यासी जीव को
उसकी जिह्वा रसना इंद्रिय एक ओर खींचती है रसास्वाद पाने के लिए। अमुम पुरुषम अपकर्षति, चलो बढ़िया स्वादिष्ट वस्तु लाओ, खिलाओ मुझको। कहीं तरसा, और कहीं प्यास, बढ़िया शीतल जल लाओ। शेष्ण माने शेष्ण इंद्री भोग के लिए। त्वग इंद्री कोमल स्पर्श के लिए। उदर सुंदर स्वादिष्ट भोजन के लिए, है ना। श्रवण कर्ण इंद्री सुंदर संगीत सुनने के लिए। घ्राण इंद्री, है ना, सुंदर सुगंधी प्राप्त करने के लिए। अनतः चपल दृक और चंचल नेत्र सुंदर रूप देखने के लिए। चलो ले चलो वहाँ, रूप का दर्शन कराओ। क्वच कर्म शक्ति ही, और इसी तरह से तो ज्ञान इंद्रियों की बात है। इसी तरह से कर्म इंद्रियां पांव कहीं और ले जाना चाहते, हाथ कुछ और ले पकड़ाना चाहते, है ना। क्वच कर्म शक्ति ही, इस तरह से बहुधा शपथ नहीं हो। जैसे किसी पुरुष की कई शपथनियां हो और वे सब उसको अपनी अपनी ओर खींचती रहती हो। बहुधा शपथनी उगे पतिम लुनंती, घर के स्वामी को बहुत पत्नियों वाला पुरुष को खींचती रहती है। ऐसी ही सारी इंद्रियां उसको अपने अपने भोग दिलाने के लिए घसीटती खींचती रहती हैं। ये क्लेश है जो और है क्या। ठीक है। किंच दूसरी बात और जिह्वा की, अमुम देहम तदभिमानिनम पुरुषम व, इस देह को खींचती है जिह्वा, अथवा देहाभिमानी जीवात्मा पुरुष को। दोनों तरह से अर्थ लगेगा। एक तो रसन प्रति जिह्वा, रस की ओर जिह्वा खींचती है। अपकर्षक त्याग खींचती है। अपरिचित कदाचित तरसा मन प्यास पिपासा, शीतल ठंडा मीठा जल लाओ, जलम प्रति। शेष्णो व्यवायम प्रति, शेष्ण इंद्री व्यवाय के प्रति, स्त्री संग के प्रति। त्वक स्पर्शम प्रति, त्वगिंद्री स्पर्श कोमल स्पर्श के प्रति। उदर मंड मात्रम प्रति, उदर जो है अन्न के लिए। श्रवण शब्दम प्रति, श्रवण कर्णेन्द्रीय शब्द सुनने के लिए। घ्राणो गंधम प्रति, घ्राणेन्द्रीय गंध प्राप्त करने के लिए। चपल दृक चंचल नेत्र रूपम प्रति, रूप के प्रति खींचते हैं। क्वचित स्वस्वादिभयम प्रति कर्म शक्ति ही, इसी तरह से कर्म शक्ति के जो 5 कर्मेंद्रियां हैं वे अपने अपने क्रिया शक्ति की ओर खींचती हैं। अन्यदपि कर्मेंद्रियम, कर्मेंद्रियां लिमंति त्वकयंति, उसको खींचती हैं। बड़ा नहीं इधर चलना है, नहीं उधर चलना है, ये हालत है। इससे उसको सतत दुख ही मिलता रहता है। इस तरह से यह देह निरंतर दुख का ही हेतु है। वैराग्य की शिक्षा मिलती है, किंतु इससे, है ना, तत्व चिंतन की दृष्टि से इसका मूल्य भी बहुत ज्यादा है। तो अब उस तत्व चिंतन की दृष्टि से इसका मूल्य बताने जा रहे हैं। क्या? मानव देह का। दत्तात्रेय भगवान कहते हैं, सृष्टा पुराण विविधान यजयात्मशक्त्या वृक्षान शरीर सर्व पशून खगदंश मत्स्यान तैस्तैरतुष्ट हृदय पुरुषम विधाय ब्रह्मावलोक भूषण मुदमाप देव। दत्तात्रेय भगवान कहते हैं कि राजन देखो, भगवान परमेश्वर अजन्मा भगवान ने अपनी आत्म शक्ति के द्वारा विविध प्रकार के देह बनाए। पुराण माने देह। जैसे वृक्ष, सरीसृप, सर्प, स्थावर चलने फिरने वाले सर्प, पशु, खग माने पक्षी,
दांत वाले जीव, मछलियां, ऐसे विविध प्रकार के प्राणियों की सृष्टि की, देहों की सृष्टि की आत्मशक्ति के द्वारा भगवान विश्व रचयिता। किंतु स्थायी अतुष्ट है गया, उन सभी देहों के द्वारा उसको आनंद नहीं आया, तुष्ट नहीं हुआ। उसके हृदय में कुछ न कुछ कमी बनी ही रही। फिर अंत में उसने मानव शरीर की रचना की। मानव शरीर की रचना करने पर सबसे बड़ी बात क्या आई? ब्रह्मावलोक भीषणम। मानव शरीर में उस विश्व रचयिता ने ब्रह्म माने परमात्मा, उसके दर्शन कराने वाली बुद्धि स्थापित कर दी। ब्रह्मावलोक भीषणम, मानव देह के भीतर जो बुद्धि तत्व है वह ब्रह्म का दर्शन कराने वाली है। उसको जब बनाया तो मुदमात देवा, देवा परमेश्वर मुदमात, उस रचयिता को बड़ा आनंद हुआ। तो देखिए, सारे देहों से बढ़ करके मानव देह की रचना में विश्वात्मा को प्रसन्नता हुई है। ऐसा यह उपयोगी मानव देह है। ठीक है। तदेवं देहो गुरु इत्यादि त्रिभिर विरक्ति विवेक हेतुत्व उपाद्य। कहते यहाँ तक देह जो है मेरा गुरु है। कैसे? 3 पद्यों के द्वारा, वैराग्य और विवेक का हेतु होने से। वैराग्य का हेतु भी है और विवेक का हेतु भी है। यह कह करके उपाधि इदानीम अथ देहस्य अथ दुर्लभत्वम दर्शयन्। इस समय मानव देह का अत्यंत दुर्लभ दिखाने जा रहे हैं, है ना। कहते हैं ऐसे परम दुर्लभ मानव देह को प्राप्त करके मनुष्य को अपना कर्तव्य निर्धारित करना चाहिए, ईश्वर निष्ठा। भगवान की प्राप्ति को ही मानव देह का अंतिम लक्ष्य पक्का निश्चय करना चाहिए। यह बात कहने जा रहे हैं, इसका विधान कर रहे हैं। विधत्ते षष्ठी विद्याध्यान 2 पद्यों से। पुराण माने शरीरान। भगवान ने पहले वृक्ष, पशु, पक्षी, सर्प आदि बहुत से देह बनाए, ठीक है, किंतु कोई ज्यादा प्रसन्नता नहीं हुई। पुराण शरीरान, पुरुषम पुरुष देहम, अंत में पुरुष देह को जब बनाया तो उसको बड़ा आनंद आया। ब्रह्मा अवलोकाय अपरोक्षाय भूषणा बुद्धि यस्मिन् स्तम। क्यों? कारण क्या है? मानव शरीर में ब्रह्म दर्शन के लिए, अपरोक्ष दर्शन प्राप्त करने के लिए बुद्धि तत्व उसके भीतर है। लिंग शरीर का अवयव है, इसलिए उसको बड़ा आनंद आया, बड़ा प्रसन्नता हुई। तदुक्तम, इस बात को उपनिषद के प्रसंग से श्री स्वामी स्पष्ट करने जा रहे हैं। तासाम में पौरुषी प्रिया, यह तो पीछे का ही वचन है। उन सबों में पौरुषी माने पुरुषाकार वाली देह, पुरुष, मुझको सबसे ज्यादा प्रिय है ना। इसका मूल क्या है इस वक्तव्य का? श्रुति भी है, पुरुषत्वे चारिस्तरामात्मा इत्यादि ही। पुरुष शरीर माने मानव देह प्राप्त होने पर, है ना, चारिस्तरामात्मा, उसका आत्म स्वरूप बहुत विस्तृत हो गया, विस्तार को प्राप्त हो गया। माने मानव देह में जो उसको शक्ति मिली हुई है कि वह अखंड ब्रह्म तत्व को का साक्षात्कार कर सकता है ना, इत्यादि ही। ईश्वरो ही कर्णाधिष्ठात्री अज्ञात देवता यागादि शास्त्रवान।
ये अन्यत्र श्रुति का वचन है। अब एक ऐतरेय उपनिषद का एक प्रसंग जो है विस्तार से कहने जा रहे हैं। वहां वर्णन आया है ऐतरेय उपनिषद के प्रथम अध्याय में। ईश्वर परमात्मा ने कर्णाधिष्ठात्री अग्न्यादि देवता, कर्मणेन्द्रिया उनके अधिष्ठात्री देवता हैं अग्नि आदि देवता, वागादि शास्त्रवान। वहां वर्णन आया है कि परमेश्वर ने पिंड से इंद्रियों के गोलक और फिर उसमें तत्त देवता और तत्त इंद्रिय को प्रकट कर दिया। ये प्रसंग ऐतरेय उपनिषद है ना। वागादि शास्त्रवान, वागादि इंद्रियां और तत्त उनके देवता, गोलक इंद्रिय और देवता, फिर दूसरा गोलक इंद्रिय और देवता, तीसरा गोलक इंद्रिय और देवता, ऐसे है ना। 14 करण के 14 करण, गोलक 14 इंद्रियां बाहरी और भीतरी और उनके देवता सस्तवान। तास्तम प्रति भोगार्थम शरीरम अयाचंत। उन देवताओं ने जब भगवान ने उनको बना दिया तो प्रार्थना करने लगे कि भगवान आपने हमको पैदा किया है तो हमको भोग संपन्न कराइए, हमको रहने की जगह बताइए, कहाँ रहें, क्या खाएं। सत्य योग शरीरम अस्य शरीरम गो शरीरमा, अस्य शरीरम पुरुष शरीरम यथा क्रमम आनीतवान। वहां श्रुति विस्तार से कहती है कि पहले उस ईश्वर ने गो शरीर दिखाया कि देखो इसमें रह लो, कहा नहीं ये हमारे लायक नहीं। फिर अस्य शरीर दिखाया, कहा ये देखो, कहा नहीं ये भी हमारे लायक नहीं, मना कर दिया। तब फिर ईश्वर ने उनको मानव शरीर दिखाया। अब तो सब प्रसन्न हो गए, उछल पड़े, बस ये ठीक है, ये ठीक। कहा ठीक है तो अपने अपने गोल को रहने लगो। ये प्रसंग है वहां। पुरुष शरीरम यथा क्रमम आनीतवान, पुरुष शरीर को प्रकट करके दे दिया, देखो भाई पसंद है तो इसमें रह लो। ततस्ता देवता है ना, तब उन देवताओं से स्वब्रवीत उस ईश्वर ने परमात्मा ने कहा यथा आयतनम चक्षुरादिष्ठानम अस्मिन् देहे प्रविशत इति। तुम चक्षु आदि गोलकों में जिसका जो स्थान है, जो देवता जैसा है, जिसका जो गोलक है उसमें प्रवेश कर जाओ, हो गया तुमको रहने की व्यवस्था। तदा साध्य इत्यादि है ना, उनको भगवान ने यह दे दिया बना करके, है ना। तथा साध्यो गाम आनयत्ता अभिवन न वै एनो अयमलमिति। अच्छा यहाँ स्पष्ट करते, उनके लिए पहले गौ लेकर के आया ईश्वर, कहा कि नहीं ये हमारे लिए अच्छा नहीं है। साध्यो आसमानयत्ता अभिवन न एनो अयमलमिति, ये भी हमारे लिए अच्छा नहीं है। साध्य पुरुषम आनयत्ता अभिवन सुकृतम बदयति। जब पुरुष का देह दिखाया तो सब बड़े प्रसन्न हो गए, ये बहुत अच्छा, ये बहुत अच्छा है, अब इसी में हम लोग रहेंगे। देखिए वेद कहता है, यह कह करके कितना दुर्लभ मानव देह है। आप कहते हैं लब्ध्वा सुदुर्लभमिदं बहुसं भवान्ते मानुष्यमर्थद मनित्यमपि धीरा पूर्वं यतेतन कते धनुमृत्यु यावन्निशेषाय विषया खलु सर्वतः स्यात्। भगवान दत्तात्रेय जी कहते हैं कि देखो इदम बहुसंभवान्ते मानुष्यम अर्थदम लब्ध्वा सुदुर्लभम लब्ध्वा, माने करोड़ों जन्म जन्मांतर व्यतीत होने के बाद बहुत बार जन्म लेना पड़ा, मरना पड़ा, कुकर कुकर आदि योनियों में जाना पड़ा। 84 लाख योनियों को पार करने के अंत में जो बात दुर्लभ मानव देह है यह प्राप्त हो गया। यद्यपि है यह अनित्य,
पता नहीं कब नष्ट हो जाए, तो पीछे करते कर। अनित्य होने पर भी बड़ा मूल्यवान है। अति धीरा, इस मानव देह को पा करके धीर पुरुष, संतोषी पुरुष, विवेकी पुरुष पूर्णम यतेत, उसको चाहिए कि बड़ी जल्दी से जल्दी परलोक प्राप्ति के यत्न में लग जाए, शीघ्रता में, देर नहीं, प्रमाद नहीं, आलस्य नहीं, लेट लपेट नहीं। कहते हैं क्यों जल्दी क्यों करवा रहे हो? न पते धन मृत्यु याद, कहते हैं इसलिए कि मृत्यु इसके पीछे लगी हुई है, देह जब जन्म लेते ही लगी रहती है, इसलिए मृत्यु कब इसको पटक देगी पता नहीं है, इसलिए मृत्यु इसको नष्ट न करे उसके पहले यत्न करने में लग जाए। न पते अनुमृत्यु यावत निशेषाय दिशा, निशेष के लिए, परम कल्याण के लिए, परम कल्याण के लिए मनुष्य जन्म असल में इसीलिए है ही, किंतु इसको महत्व देने वालों का दिवाला निकलता जा रहा है ना। विषय, संसार के विषय, कहते हैं कि विषयों की क्या कीमत है? विषया खल सर्वतस्यात्, संसार के विषय तो सभी जगह मिल जाए। जब मनुष्य नहीं थे, कुकर थे, तो भी तो विषय मिले ही थे। 84 लाख योनि भटकने पर भी विषयों से तृप्ति नहीं हुई, क्या अकलमंदी है। इसलिए पूर्णम यतेत, ये सार है। कितना उच्च कोटि का जीवन दर्शन संसार के साहित्य में कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है। तस्मात् बहुनाम संभवानाम जन्मनाम अन्ते, इसलिए बहुत सारे उत्पत्ति जन्म हुए, करोड़ों और कितने करोड़, उनके अंत में गोस्वामी जी महाराज कहते कबहु कर करुणा नर देही, देत ईश दिन हेतु सनेही, फिर सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। ये नियति है, ये तो चलते ही रहेगा, इसमें कुछ प्रयत्न नहीं करना है। किंतु कबहु कर करुणा नर देही, देत ईश दिन हेतु सदेही, ऐसी वस्तु है। निर्मणामंते मानुष्यम अनित्यम अत्यर्थदम, है यद्यपि अनित्य किंतु बड़ा मूल्यवान है, अर्थक है। पुरुषार्थ प्राप्तम, अंतिम पुरुषार्थ प्राप्त कराने वाला यह देह है। दैवान लब्ध्वा, बड़े दैव के अनुग्रह से प्राप्त करके, है ना। इदम अनमृत्यु, अनमन निरंतर मृत्यु यस्य, जिसके पीछे निरंतर मृत्यु लगी हुई है, चार चांस देख रही, कब दबोच लेगी पता नहीं है। यह तद यावन न पतेत, इसलिए जब तक यह गिर न जाए, मृत्यु इसको चपेट में न ले ले, तब तक यावन न पतेत तावदेव पूर्णम शीघ्रम निशेषायतेत, तब तक शीघ्र निशेष प्राप्त करने की दिशा में यत्नशील होना चाहिए। विधि लिंग है, यतेत विधि लिंग लगा, ऐसा करे ही। वेद का विधि लिंग का लकार जो है आज्ञा देने वाला है। अब आज्ञा वही मानेगा जो जिसको सुनाई पड़ेगा, है ना। इसके अलावा क्या है? ऊपर जैसा जीवन व्यतीत करने का फल क्या है? विषय, तो विषया पुनः सर्वतः तस्वाद योनिष्वपिष्याधीनो, ये तो पशु हो जाओगे तो भी मिल ही जाएंगे। अब संहार करते हैं दत्तात्रेय भगवान। एवं संजायो विज्ञानालोक आत्मनि, विचराय ही मेताम मुक्त संगो महम कृति। आप देखिए यह सब व्याख्यान करके क्या कहते हैं
क्योंकि महाराज यदु ने क्या प्रश्न किया था कि अरे आप तो बड़े कुशल हो, दक्ष हो, कवि हो, फिर भी कुछ भी नहीं करते हो और कुछ न करते हुए बड़े आनंद में पड़े हुए हो। लोग मर रहे हैं, जल रहे हैं, आग में धड़क रहे हैं, आप तो कुछ भी नहीं। जैसे कोई बर्फ के पानी में हाथी बैठा हो, ऐसे आप बैठे हुए हैं शांत आनंद से। इसका रहस्य क्या है, ये प्रश्न किया था ना उन्होंने, उसका उत्तर देना है कि देखो यह सब जो मैंने तुमको सुनाया, मैंने अपनी बुद्धि के द्वारा गुरु रूप में इनको धारण किया और देह से भी शिक्षा ली। इससे क्या हुआ, ह्योम संजात वैराग्य, मेरे भीतर प्रज्वलित वैराग्य भटकने लगा, प्रकट हो गया। विज्ञानालोक आत्मन, देखिए वैराग्य कब होगा, विज्ञानालोक आत्मन, माने विज्ञान रूपी प्रकाश, वह विज्ञान रूपी प्रकाश आत्मा ही है। चाहे आत्मा में कह लीजिए, अपने भीतर विज्ञान के आलोक में, प्रकाश में ऐसा वैराग्य मुझको प्राप्त हो गया। इसलिए विचरामि नहीं नेताम मुक्त संगो नाहंकृति, और इसलिए मैं मुक्त संग होकर के, कहीं कोई चिपकाव नहीं, लगाव नहीं, कहीं कोई अहंकार नहीं, कर्तृत्व भोक्तृत्व का, मैं चलता हूँ, खाता हूँ, पीता हूँ, वैसा हूँ, कुछ नहीं। अनहम कृति मुक्त संग एताम महीन विचरान, इस भूमंडल में विचरण किया करता हूँ। ये मैंने बताया तुमको रहस्य। ठीक है, तदेवं हेयोपादे विवेकम बहुधा नियुक्त। देखिए इस प्रकार से बुद्धि के द्वारा इन गुरुओं का आश्रय लिया गया है ना, तो बुद्धि विवेकवती होती है। विवेकवती होने से उसने कुछ गुरुओं के द्वारा तो हेय क्या क्या है, जैसे पतंगा रूप की आसक्ति में जल के मर जाता है, मछली रस की आसक्ति में मर जाती है, हरिण जो है शब्द के स्वाद में आकर के पकड़ में आ जाता है, ये सब हेय है। उपादेय क्या है, उपादेय है पृथ्वी आदित्यों के द्वारा जो शिक्षा मिली है, वायु के द्वारा, आकाश के द्वारा जो शिक्षा मिली है, पिंगला के द्वारा जो शिक्षा मिली है नैराश्य की, ये उपादेय है। ये उपादेय विवेकम बहुधा नियुक्त, बहुत प्रकार से निरूपण करके इदानीं यदुक्तम, अब अवधूत भगवान दत्तात्रेय जी क्या बताने जा रहे हैं। महाराज ने जो प्रश्न किया था, क्या कहा था, तम तो कल्पा कबीर दक्षा इत्यादि। भगवान आप तो बड़े समर्थ हो, त्रिकालज्ञ हो, कुशल हो, सुंदर हो, फिर भी कुछ नहीं करते हो, क्यों नहीं करते, और कुछ न करके आनंद से क्यों बैठे हुए हो। तत्वोत्तर उसका उत्तर अब दे रहे हैं कि भाई इसलिए मैं आनंद में बैठा हुआ हूं। एवं बहुभ्यो गुरुभ्य शिक्षितेन विशिष्टम ज्ञानम एवं आलोक। देखिए इस प्रकार से बहुत से 24-25 गुरुओं से शिक्षित पाया हुआ जो ज्ञान है वही आलोक माने प्रकाश, अंधकार को दूर करने वाला प्रकाश है, ज्ञान ही प्रकाश है ना, दीपक है। प्रदीपो यस्य सः, यह मुझको मिल गया है। सत्तनंतम वा आत्म विशेषण, विज्ञानालोक में कह रहे हैं सीधे स्वामी कि इसको सप्तनंत कर लो, विज्ञानालोके आत्मन, आत्मन में सप्तमी है और विज्ञानालोके में सप्तमी हो जाएगी। सप्तमी में एक का जो आदेश होकर के एकार को लोक संधि हो गई, संधि विच्छेद करेंगे तो विज्ञानालोके आत्मन ये परिच्छेद हो जाएगा सप्तनंत करके, तो आत्मा का विशेषण बन जाएगा, क्योंकि विशेषण विशेष में समान व्यक्ति होने का नियम है ना। माने विज्ञान के प्रकाश युक्त अपने भीतर आत्मन स्थित एवं महीन विचराम,
ऐसे उस विज्ञान से युक्त आत्मा में स्थित रहता हुआ है ना, शरीर घूमता रहता है पृथ्वी पर यहाँ से वहां। महीन विचरान। फिर कहते हैं, कोई शंका करे कि अरे आपने इतने गुरु किए, रिकॉर्ड तोड़ दिया आपने, ऐसा तो नहीं सुना गया। तो कारण बताते हैं, नहीं कस्मात् गुरोर् ज्ञानम सुस्थिरम स्यात् सपस्फलम ब्रह्मेकदत्तियं वै गीयते बहुधर्षिभिः। दत्तात्रेय भगवान कहते हैं कि देखो, केवल एक ही गुरु से सुस्थिर पुष्कल ज्ञान होना संभव नहीं है। और देखो, इसीलिए ऋषियों के द्वारा अद्वितीय इस ब्रह्म का बहुत रूपों में निरूपण किया गया है। नहीं तो अनेक रूपों में उपनिषद वेदांतों में देखिए अनेक विधाओं से वही बात समझाई गई है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि एक ही गुरु की बात सुन समझ करके भी पूरा पक्का समाधान नहीं होता। ठीक है, न किम बहुभिर गुरु भी नहीं श्वेत केतु भगु प्रमुख ही बहवो गुरव आश्रिता। बहुत से गुरु क्यों किए आपने? श्वेत केतु भगु आदि जो प्रमुख तत्ववेत्ता हुए, इनके बहुत गुरु के नहीं सुने जाए, एक एक गुरु से काम चला इनका। तो कहते हैं भाई देखो, नहीं कस्मादिति, है ना, एक ही गुरु से पूरी तरह से सबको विवेक नहीं होता, इसलिए कोई नियम पक्का नहीं। एक बात। दूसरी बात क्या है, बहुधा सब प्रपंच निष्प्रपंच भेदादि भी ऋषियों ने ब्रह्म तत्व का सब प्रपंच रूप में भी निरूपण किया है, निष्प्रपंच निरुपाधिक रूप में भी निरूपण किया है। वेदांत शास्त्र का विस्तार ही इसीलिए है। ब्रह्मसूत्र में भगवान भाष्यकार ने स्पष्ट किया है, द्विविधम ही ब्रह्म, है ना, उपनिषद व्याख्यातम, दो प्रकार से ब्रह्म तत्व की उपनिषदों में व्याख्या की गई है, सोपाधिकम निरुपाधिकम से, है ना। क्या जरूरत थी आखिर से? किंतु नहीं जरूरत थी। अयम भाव, भाव क्या है? नैते परमार्थोपदेश गुरवा। असल में ये 24 गुरु जो हैं या 25 परमार्थ का उपदेश करने वाले गुरु नहीं है, किंतु अन्य व्यतिरेकाभ्याम आत्मनि असंभावनादि मात्र निवर्तका। देखिए, अब जरा से यहां से सावधानी से दृष्टि डाल दी। क्या बात है ना। कहते हैं देखो, जब पूरी तैयारी होती है अंतःकरण की, मन की, हृदय की, तो एक वाक्य ही काफी है। ब्रह्मसूत्र के 4th अध्याय में अंतरंग साधन श्रवण मनन निधिध्यासन पर बहुत लंबा विचार किया गया। वहां 2 पक्ष। एक पक्ष में केवल श्रवण को ही पर्याप्त माना गया है, किंतु यदि जन्मांतरी संस्कार उसको प्रभावित किए हुए हैं तो मनन की भी अपेक्षा है, निधिध्यासन की भी अपेक्षा है, अन्यथा कोई अपेक्षा नहीं। क्यों? क्योंकि जन्मांतरी संस्कार बसात असंभावना विपरीत भावना उसके भीतर बैठी हुई है, तो केवल श्रवण से बात नहीं बनेगी। जिसकी बन जाएगी उसकी तो बन जाएगी, जिसकी नहीं बनेगी उसको मनन करो, निधिध्यासन करो। ये वहां विस्तार से विवेचन किया गया। तो उसी तरह से नैते परमार्थोपदेश गुरवा। फिर क्या है? अन्य व्यतिरेकाभ्याम आत्मनि, अन्य व्यतिरेक क्रम से आत्मा में असंभावना और विपरीत भावना के निवृत्ति कराने के लिए। असंभावना माने ऐसा हो ही नहीं सकता,
इसकी निवृत्ति हुए बिना जब उसको दिखाई पड़ जाए नहीं इसको तो हुआ, असंभावना निकल जाएगी। विपरीत भावना ना ऐसा कैसे हो सकता है, हो सकता है तो ऐसे हो सकता है, ये तो बिल्कुल उल्टी बात है। क्योंकि जब उसको दिखा दिया जाए कि देखो इसको हुआ कि नहीं हुआ, तो विपरीत भावना भी निकल जाएगी। तो असंभावना विपरीत भावनाएं ये जब तक निवृत्त नहीं होंगी तब तक हो उच्चतम गुरु का उपदेश भी कारगर नहीं होगा। भगवान के सप्तम अध्याय से जहाँ आरंभ हुआ वहीं पर उपक्रम में श्रीधर स्वामी ने यही कहा था कि भगवान उद्धव जी के प्रश्न को सुन करके ये तो चाहते थे कि हमको आप ऐसा अनुशासित करो कि हमको बात आ जाए। तो उसके पूर्व में भगवान ने 3 अध्याय का अवधूतोपाख्यान क्यों सुनाया? असंभावना विपरीत भावना को निवृत्त कराने के लिए। इनकी निवृत्ति हुए बिना उच्च स्तरीय उपदेश भी जो है कारगर नहीं होगा। तो यह 3 अध्याय का जो गुरुओं का उपदेश है उसी के लिए किया गया है। इसलिए अवधूत दत्तात्रेय भगवान वही उत्तर दे रहे हैं। क्या बेवकूफ है, मैंने बकवास किए बिना, है ना। मात्र निवर्तता तेषाम बहुत्वम युक्त निवेति। अब देखो, अब असंभावना विपरीत भावना को दूर करने के लिए अगर 24-25 में 100 गुरु भी करना पड़े तो क्या बात है, वो तो करना ही करना है। इसलिए उसको दे करके घबराने की कोई बात नहीं है। युक्त निवेति ज्ञान प्रदम गुरु निवेति ज्ञान प्रदम। ज्ञान देने वाले गुरु तो एक ही होते हैं, गुरु एकमेव वक्ष्यति। यह बात आगे भगवान स्वयं कहेंगे एक वचन से। मद विद्यम गुरुम शांतम उपासीत, आगे आएगा। इसके बाद इतनी तैयारी हो जाने के बाद जो मेरे स्वरूप के अभिज्ञ जो गुरु हो, शांत हो, उनका लक्षण क्या है? शांत, खटाखट नहीं होगी उनके पास, उनका आश्रय लेना चाहिए। वो तो एक ही होते हैं, एक से ही सब बन जाता है। उत्तम तस्मात् गुरुम प्रपद्ये तो जिज्ञासु श्रेय उत्तमम। यह पीछे बात भी कही गई है कि इसलिए गुरु के शरण में जाए। प्रपन्न माने उपसन्न हो, जिज्ञासु हो करके। उत्तमम श्रेय जिज्ञासु हो, जो उच्च कोटि का उत्तम श्रेय परमार्थ श्रेय चाहता है वह गुरु की सन्निधि में जाए। वह सोचे कि अपने से ही हम सब कर लेंगे, सो संभव नहीं है। यहाँ तक अवधूत भगवान का उपाख्यान रहा। भगवान जो है, भगवान इसके प्रस्तुत करने वाले हैं ना, आप ये कहते हैं। देखिए भगवान क्या कह रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि उद्धव जी देखो, इतना बड़ा 3 अध्याय का यह विषय आया, तो यह सब सुनने के बाद परिणाम निकला क्या, वो आप बताने जा रहे हैं, है ना। प्रस्थमा मंत्र गभीर भी बंदितो अध्यक्षितो राज्याय प्रीतौ प्रीतो यथागतम। भगवान कहते हैं कि वे ब्राह्मण देवता भगवान दत्तात्रेय यह सब उपाख्यान वर्णन करके, है ना, जो गंभीर बुद्धि वाले थे, गंभीर बुद्धि वाले थे, उनको कोई ज्यादा चिंता नहीं थी, है ना। पहले मैं सुना है ना, एक दिन प्रहलाद जी भी अवधूत भगवान के पास आए थे, तो उनको कोई रुचि नहीं थी, किंतु उन्होंने कहा कि तुम भगवान के प्रिय भक्त हो, इसलिए मैं तुमको बताऊंगा, सुनाऊंगा। मैं अपना रहस्य क्यों बताना? कोई जो है यश फैलाना हो, प्रचार कराना हो, तब तो बताना ठीक है, उनको क्या करना है। किंतु भगवान के भक्त जान करके उपदेश किया था।
है ना, क्यों गंभीर भी, उनकी तो गंभीर बुद्धि होती है। कह दिया कोई मानो चाहे न मानो, कुछ भी करो, है ना। और उनसे आमंत्रण लेकर के कि अब हम चलते हैं। वंदितो अध्यक्ष तो राजा महाराज यदु ने उनके चरणों वंदना की, प्रार्थना की, महाराज हम तो धन्य हो गया, कृतार्थ हो गया, आपने बड़ा अनुग्रह किया, ऐसे अभ्यर्थना की और वो चले गए। ययौ प्रीतो यथागतम, जहां से जैसे आए थे, जहां जाना चाहते चले गए, जिधर जाना उधर ही चले गए, उनकी कोई योजना तो थी नहीं। ये हुआ। आप कहते हैं ये 32वां विप्रो दत्तात्रेय, विप्र दत्तात्रेय जी के लिए योगाधिमापुरी भाई यदि भाई है आज्ञा इत्युक्त्वा, इन्हीं दत्तात्रेय भगवान से है वंश में शास्त्रार्जुन था और यदु महाराज, इन लोगों ने योग की विधि प्राप्त की। ऐसा 9वें स्कंद में कहा गया, यथागतम तथैव, जैसे आए थे वैसे ही चले गए। यदक्षया ययादित्यर्था, जहां इच्छा थी उधर चले गए, कोई संकल्प तो था नहीं। अच्छा, अब महाराज को क्या हुआ? अवधूत वजह सुक्त्वा पूर्वेशाम न स पूर्वजः सर्वसंग विनिर्मुक्तः समचित्तो बभूव। भगवान कहते हैं कि देखो उद्धव जी, अवधूत भगवान दत्तात्रेय जी की वाणी सुन करके भगवान यदु जी को अपने पूर्वज के रूप में महिमान्वित करते हैं। पूर्वे शाम ना सपूर्वजः, देखो उद्धव जी, ये यदु महाराज हमारे पूर्वजों के पूर्वज हैं, माने कुल की महिमा प्रशंसा। सर्वसंग विनिर्मुक्ता, इसलिए इतने श्रेष्ठ थे धर्मात्मा महाराज यदु। बार बार उनके लिए धर्मात्मा शब्द का प्रयोग आया है भागवत में कई जगह, है ना। इसलिए यह उपदेश क्षमा करने के बाद ही सर्वसंग विनिर्मुक्ता, सब प्रकार का संसार संसारियों के संग से पूरी तरह से विमुक्त हो गए। उनकी आत्म समाधि लग गई। समचित्तो बभूव, समान चित्त हो गए। अब उनके चित्त में अपना पराया, है ना, ऐसा वैसा अनुकूल प्रतिकूल का कोई भेद ही नहीं रहा। निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणते स्थिता, निर्दोष ब्रह्म समरूप ही होता है। अगर समता किसी को प्राप्त हो जाए, भेद खत्म हो जाए, निकल जाए, वह ब्रह्म में स्थित माना गया। भगवान का बात है, निर्दोषम ये समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणते स्थिता। उसी प्रकार से महाराज यदु ब्रह्म में स्थिति प्राप्त कर लिया। समचित्तो बभूव। ठीक है, भगवान प्रियम ब्रह्मवित् कुलमित श्लाघते। देखिए सीधे स्वामी क्या कहते, भगवान अपने तत्वज्ञानियों का कुल है ऐसा कह करके श्लाघा करते हैं। देखो श्लाघा असल में क्यों की जाती है? श्लाघा एक तो वे हैं जो जन्म दरिद्री हैं, जिनको कभी किसी ने हाथ जोड़ा नहीं, किसी ने प्रशंसा की नहीं, वे लालायित बने ही कोई हमारी प्रशंसा करे, हमको नमस्कार प्रणाम करे। किंतु महान पुरुषों की ऐसी भावना कभी नहीं होती। उनकी भावना तो केवल यह होती है कि इस जीव का हित हो जाए, कल्याण हो जाए। और वह हित और कल्याण कब होगा? महत्व बुद्धि किए बिना नहीं होगा। इसलिए कुल वंश परंपरा से भगवान महत्व बुद्धि बनाने के लिए बात कह रहे हैं कि हमारे पूर्वजों के पूर्वज हैं महाराज यदु, उसको यहाँ कहा
है ना, स्वीयम ब्रह्मित कुलम, है ना, कुल की बड़ी महिमा। ऐसे कुलीन ब्रह्मित कुलीन व्यक्ति के द्वारा उपदेश सुनना चाहिए। ये तो श्लाघ थे ना पूर्वेशम पूर्वज ही थी। आपके संग्रह श्लोका, है ना, आप क्योंकि अवधूतों का ख्याल असंभावना विपरीत भावना को निवृत्त कराने वाला पूरा हो गया। तो अंत में उसका एक प्रकार से पुनः उल्लेख करके कि मान लो सुन करके दूसरे कान से निकाल दिया हो तो फिर से स्मृति आ जाए, उसका फल उपलब्ध हो जाए विवेचन के द्वारा। क्या है? कपोत मीन हरिण कुमारी गज पन्नगा पतंगा पुरश्चास्तौ। इन 25 गुरुओं में 8 गुरु कपोत, मीन, हरिण, कुमारी, हाथी, पन्नग सर्प, पतंग पतिंगा और पुरस, ये 8 गुरु किस प्रकार की शिक्षा देने वाले हुए हैं? हे अर्थे, इनके द्वारा हे वस्तु की शिक्षा देनी है ना। कपोत ने जो है आसक्ति करके मर मिटा, है ना। भगवान ने कहा ना आरूढ़ चितम विदु, मनुष्य देह प्राप्त करके घर गृहस्थी में इतना फंस गया कबूतर की तरह से मर मिटा, इसलिए त्याज्य है। इसी प्रकार से मीन मछली रस के लालच में मारी जाती है, शिकारी पकड़ ले जाता है, खा जाता है। हरिण जो है शब्द की ध्वनि में गिरफ्त में आ जाता है, पकड़ जाता है। इसलिए किसी विषय की आसक्ति से दूर रहो, त्याग है। कुमारी ने जो है अपनी चोरियों को एक एक करके हटो डाला, अकेली रह गई, सब सुख मिला, कैद मिला। और गज हाथी, है ना, स्पर्श विषय जो है मारा जाता है। पतिंगा रूप की आसक्ति में मारा जाता है ना। पतंगा, पन्नग सर्प, पूरा पक्षी, मांस उसके मुख में मांस का टुकड़ा था, दूसरे पक्षी झपट पड़े छीनने के लिए, जब उसने उगल दिया तब उसको चैन मिला, त्याग। ये सब है कि शिक्षा देने वाले 8 गुरु, ये 8 गुरु मता। इसी तरह से देखिए मधुकर मधुहर, मधुकृत माने भ्रमर जो चूसता है फूलों से, अब मधुहरता या मधुमक्खी जो मधु बनाती है, अब मधु निकालने वाला हरता। पिंगला पिंगला, है ना, ये 2-3, ये क्या है? उपादेयार्थ विज्ञाने, उपादेय अर्थ का विज्ञान प्राप्त कराने के लिए पिंगला ने उपादेय अर्थ का विज्ञान कराया कि आप बिल्कुल मत रहने दो, नैराश्यम परमम सुखम, नैराश्य ही उपादेय है। आशय महादुखम नैराश्यम परमम सुखम, ये उपादेय है। इसी प्रकार से मधुहरता जो है, मधु इकट्ठा करो, दूसरा ले जाएगा, छीन जाए, तुमको कुछ नहीं मिलेगा। उपादेयार्थ विज्ञान शेषा पृथ्वाधो मता। इसी प्रकार से शेष जो पृथ्वी आदि, पृथ्वी है, वायु है, आकाश है, जल है, सूर्य है, चंद्रमा है, ये सब है ना, उपादेय विज्ञान को प्राप्त कराने वाले गुरु हैं। तदवांतर भेद सत्य सत्य स्फुटी करता, इनका जो अवांतर भेद है, पृथ्वी से कैसी शिक्षा, वायु से कैसी शिक्षा, जल से कैसी शिक्षा, अवांतर भेद को तत्त प्रसंग में पहले स्पष्ट कर दिया गया है। अध्याय के 4 नवास्ता वीरिताश्रमात्, इन 3 अध्यायों में, है ना, पहले में 8, दूसरे में 9 और तीसरे में फिर 8, 25 हो गए, है ना, 2 को लेकर के 25 हो गए।
ये 25 गुरुओं का निरूपण किया गया है। हरि ओम तत्व श्रीमद् भागवते महापुराण एकादश स्कंदे भगवद उद्धव संवादे नवमोध्याय। ओम भगवते। आप देखिए, उपक्रम करते हैं, फिर कल बंद रहेगा, परसों चलेगा। अब यहाँ से भगवान का उपदेश, अभी तक तो भगवान ने अवधूतोपाख्यान के द्वारा, उद्धव जी तो निमित्त हैं हम सभी संसारी प्राणियों के लिए। भगवान तो जीव मात्र के हित ऐसी है ना, हम सबको कल्याण करने के लिए भगवान ने उद्धव जी को निमित्त बना करके यह सब सुनाया। तो असंभावना, विपरीत भावना दूर हो जाने के बाद फिर क्या साधन अपनाया जाना चाहिए। अब महाराज यदु की तरह से योग्यता हो तो बन गया काम, कोई जरूरत ही नहीं है। लेकिन सब तो नहीं हो सकते वैसे, तो ब्रह्मवित कुल ही है, किंतु औरों के लिए एक सहारा तो मिला। तो यहाँ से भगवान आगे के 3 अध्याय 10, 11, 12 समग्र वेदार्थ का है ना स्थापना करते हुए वेदांत का सर्वोच्च जो प्रतिपाद्य विषय है उसका भगवान उपदेश करने जा रहे हैं। देखो, इसी को लक्ष्य करके अंतिम में भगवान सुखदेव जी ने कहा है, पीत्वा पीयूषमृतम् पातव्यम नावशिष्यते। यह भगवान का उपदेश 11वें स्कंध का पीयूष रूपी अमृत है, पीयूषम अमृतम। इसको जो पी लेता है उसको फिर पीना कुछ शेष रहता ही नहीं, पातव्यम नावशिष्यते, है ना। देखिए, इसका निरूपण वेदों में तो आया ही है, वेदांत उपनिषदों में, किंतु थोड़ा महात्म्य देखिए क्या कहा गया है। महात्म्य जब नारद जी महाराज ने प्रार्थना किया भक्ति का क्लेश कैसे दूर हो, ज्ञान वैराग्य पुत्रों के दुख में वह हो रही है, यही तो समस्या लेकर गए थे। कुछ उपाय जब बना नहीं, बड़ा प्रयत्न किया, तब गए आकाशवाणी ने कहा कि जाओ महापुरुष बताएंगे साधन। अपने मन के साधन से कुछ नहीं होता। गए, तपस्या करूंगा, बद्रिकाश्रम में भगवान के आरा भगवान का दर्शन करके उनसे पूछूंगा, भगवान से बैठे महापुरुष कौन होगा। तो वहां संगादी मिल गए। देखिए, ये सब भगवान के संकल्प का फल। तो उन्होंने बताया, देखिए मैंने समाधान करने वाले स्वयं पूछ, भाई क्या बात है, कहाँ जा रहे, बड़े व्यग्र हो, क्या घबराहट। नहीं, जरूरतमंद दूसरों से गिड़गिड़ाता है जाकर के, यहाँ पूछा वहां पूछा, लेकिन समाधान करने वाले अपने से पूछे, भाई क्या समस्या है बताओ तो सही हमको भी। शंकरादि को ने ये कहा, तब उन्होंने समस्या बताई कि मैं इस तरह से घूम रहा था, पृथ्वी गया, वहां ये नजारा दिखाई पड़ा, अब मैंने ये चेष्टा की, ये किया, फिर क्या करूं। मैं घबरा करके भागा चला आया कि तपस्या करके भगवान का दर्शन प्राप्त करके उन्हीं से पूछूं, तब तक आपका दर्शन हो गया। तब उन्होंने कहा अच्छा। तो उन्होंने शनकादिकों ने श्रीमद् भागवत का उपदेश किया, साधन बताया। देखिए मैंने नई चीज क्या है, आप श्रीमद् भागवत की अपूर्णता कैसे समझनी है। तो कहते हैं अच्छा ये चीज है, हाँ। और उन्होंने स्मरण दिलाया, कहा कि आपको इसमें आश्चर्य क्यों हो रहा है, स्वयं पिता ब्रह्मा ने तुमको उपदेश किया है कि नहीं, चतुश्लोकी का, तुम भूल गए उसकी महिमा को। तो कहा नहीं ये तो स्मरण है मुझे, लेकिन आप ये बताइए
कि श्रीमद् भागवत में तो सारा का सारा वेदार्थ ही तो भरा हुआ है, और वह वेद मैंने उनके कान में सुनाया है, ज्ञान वैराग्य के कान में सब वहां से गढ़ आया ना, पानी मुंह लगा करके पाठ किया, गीता का पाठ किया, महाभारत का पाठ किया, वेद का पाठ किया, तो थोड़ा आगे से दूर हुआ जगह, फिर सो गए, समस्या बन गई। तब तो घबराए आए, अब कौन साधन रहा, सबसे बड़े साधन का प्रयोग हो गया। ये शंका मुझे खाए जा रही है। हाँ, मैंने नारद जी ऐसा नहीं कि भागवत की महिमा को जानते नहीं थे, जान रहे हैं कि इसमें वेद का ही अर्थ जो है भरा हुआ है। तब शंकादिकों ने समाधान किया, कहा कि देखो वेद का स्वरूप तो ऐसा है जैसे गन्ना का खेत में गन्ना का वृक्ष फल पेड़, ये तो निश्चित है कि जड़ से लेकर के ऊपर तक इसमें रसे रस भरा हुआ। इसी प्रकार से समग्र वेद के एक एक मंत्र में जो रस भरा हुआ है, किंतु यह रस सामान्य लोगों को सुलभता से प्राप्त नहीं हो सकता। पहले समझ में आया कि इसमें रस भरा हुआ है, रस है भी कि नहीं है, तो लकड़ी ऐसे दिखाई दे रहा है। उस रस को, वेद के ही रस को, गन्ने के रस को निकाल करके चरखी में पेड़ करके रस बना करके उसका जब हो मिश्री तैयार की जाती है, वह श्रीमद् भागवत। इसलिए इसमें वेदों का सही वही रस भरा हुआ है तो है, किंतु यह आस्वाद्य बन गया है। गन्ना का पेड़ आस्वाद्य नहीं है, बड़ा परिश्रम करो, बड़ी मेहनत करो, तब रस मिलेगा उससे, रस तो उसी से आया है। ऐसा कह करके तब समाधान हुआ, और समाधान के बाद उसने योजना बनाई, भागवत श्रवण की, है ना, हरिद्वार में, और श्रवण करके 7 दिन की भागवत जब पूरी हुई तब महाराज जी ने उद्गार व्यक्त किया, आज में भगवान लब्धा। अरे आज तो मुझे साक्षात भगवान प्राप्त हो गए। भागवत सुन करके, भागवत सुनने की ये प्रतिक्रिया है, अद्य में भगवान लब्धा अनादि निधनो हरि, अनादि अनंत भगवान श्री हरि आज मुझको श्रीमद् भागवत सुनते सुनते प्रगट प्राप्त हो गए। ऐसा है यह शास्त्र। तो यहाँ पर वही वेदांत के जो उच्चतम सिद्धांत हैं, वे भगवान के मुख के द्वारा जब प्रकट होंगे आगे, तो अद्भुत प्रकाश मिलेगा उससे। जो वेदादि शास्त्र तो गंभीर है, रहस्यमय है, उनको उनके शब्द के अर्थों को समझना एक बात जरूर है, कठिन है, किंतु यह संवाद शैली का शास्त्र है, इसलिए इसमें वह विशेषता मौजूद मिलेगी।